पीएम मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज। जमानत अमानत की बात बोल किया कैसा इशारा। पीएम मोदी को तेजस्वी का कैसा करारा जवाब। के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई? कि वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को है लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करें। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहां 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ। आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है खत्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो। प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो जो मुसलमान जातियां। प्रधानमंत्री जी आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहां मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के
बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को? बताओ 75% आप लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ये ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहे हैं लालटेन का रोशनी सिर्फ आपके लिए